उत्तर प्रदेश से बाहर अपने विस्तार में जुटी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश ने हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया है। क्या कांग्रेस ने यूपी अपना बड़ा दिल दिखा पाएगी? लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद से अखिलेश यादव राष्ट्रीय फलक पर सपा को पहचान दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हरियाणा की सपा प्रदेश इकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था। सपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव को 17 सीटों का ब्यौरा भी भेज दिया था। जुलाना, सोना, बवाल, बेरी, चरखी, दादरी और बल्लभगढ़ जैसे सीटों पर सपा की नजर थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कोशिश हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। इसके लिए कांग्रेस शीर्ष नेताओं के साथ सीटों को लेकर उनकी बातचीत चल रही थी। हालांकि कांग्रेस एक सीट से ज्यादा सपा को देने में पक्ष में नहीं थी। ऐसे में अखिलेश ने हरियाणा चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं। ट्वीट करके कहा है कि बात सीट की नहीं बल्कि बीजेपी को हराने की है। हम मानते हैं कि हमारा या इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का नहीं बल्कि त्याग और बलिदान देने का है। हरियाणा के हित में सपा बड़े दिल से हर त्याग के लिए तैयार है। बीजेपी को हराने में इंडिया गठबंधन के साथ अपने संगठन और समर्थकों के शक्ति के साथ जोड़ेंगे। सपा प्रमुख ने हरियाणा में जिस तरह त्याग दिखाया है, क्या कांग्रेस यूपी में बड़ा दल दिखा पाएगी और महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीट देगी? उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि 50-50 तो बिस्किट आता है। सपा की कोशिश अपनी 5 विधानसभा सीटों पर जीत को बरकरार रखने के साथ एनडीए वाली 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने की है। ऐसे में अखिलेश कांग्रेस को उपचुनाव में 1 से 2 सीटें ही देने के मूड में है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। इसके चलते ही कांग्रेस को यूपी की सियासत में दोबारा से खड़े होने की उम्मीद देखने लगी है। इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने बड़े अवसर तलाश रही है। राहुल गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों का दावा कर रही है। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा बना रखा है। हालांकि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत है, उस तरह यूपी में सपा की स्थिति है। हरियाणा में सपा कमजोर है तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ सीट की बार्गेनिंग करने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए हर त्याग परित्याग देने की बात कही है। क्या उसी तरीके से यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा पाएगी? कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की जिद छोड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव को 2027 की विधानसभा का टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बदली रणनीति के तहत उत्तरी सपा ने बीजेपी को करारी मात दी थी। अखिलेश यादव विधानसभा उपचुनाव में सपा के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश में है। इसके जरिए वो विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा तय करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड करके चिंता बढ़ा दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन करके कांग्रेस पर यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दबाव बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।